इसमें हमारा शक है कि ज्वलनशील पदार्थ है। हम पुलिस प्रशासन पे जरूरत से ज्यादा भरोसे करते हैं। क्या तैयारी हो, दूसरा लाल किले जैसा हमला करने की तैयारी हो, या एविडेंस को हटाने के लिए टाइम लिया जा रहा है कि रात को इस एविडेंस को हटा दिया जाएगा। हिंदी में बात होगा तो यही होगा। हाल ही में देश भर में होली का पर्व बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इसी बीच दिल्ली में होली खेलने को लेकर हुई झड़प के दौरान युवक की मौत ने देश भर में सनसनी फैला दी है। हालांकि पूरे मामले में दिल्ली पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और वहीं पर कुछ आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। तो चलिए यहां पर जानते हैं क्या था दिल्ली मर्डर का पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं जनतंत्र 24 न्यूज। दिल्ली में होली खेलने को लेकर हुई झड़प में 26 वर्षीय युवक की मौत के बाद दिल्ली के उत्तम नगर में भारी बवाल और तनाव देखने को मिला है। इस दौरान गुस्साए लोगों ने विरोध स्वरूप एक कार और एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। वहीं पर हिंदू राजनीतिक संगठनों के विरोध प्रदर्शनों के कारण यहां कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। वहीं पर यदि पुलिस की माने तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने उत्तम नगर पूर्व मेट्रो स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शन किया, जिससे मुख्य सड़क अवरुद्ध हो गई और घंटों यातायात ठप रहा। प्रदर्शनकारी हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस दौरान वो सड़क पर ही बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। ऐसे में भर्ती प्रदर्शनकारियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए और यातायात की आवाजाही बहाल करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमारी टीमों ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए प्रयास किया ताकि वाहनों की आवाजाही बहाल हो सके। कई एम्बुलेंस भी यातायात जाम में फंसी हुई थी। तो इंसिडेंट हुआ था 4 मार्च का इंसिडेंट है, जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताया का जो सर है वो फाड़ दिया है। तो सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ हो गया, मौके पे पहुंचा। तो वहाँ पे जाकर हमने पाया कि 2 समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको पीसीआर अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो जिसमें से ये सारे वहीं से तुरंत ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। केवल एक जो तरुण कुमार नाम का लड़का था जिसकी उम्र 26 साल थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और नेक्स्ट अगले दिन 5 तारीख की दोपहर के आसपास ही पता चला कि वो इसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो इनिशियल स्टेज पे ही हमने 4 तारीख को इसमें 308 जो आईपीसी था उसमें पुराने बीएनएस के तहत हमने केस रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद जैसे उसकी जो लड़का तरुण कुमार थी उसकी डेथ हुई, तो इसमें हमने उसको जो मर्डर रखा था उसमें सेक्शन उसमें ऐड कर दिए। कितनी अरेस्टिंग है सर? अभी तक इनिशियल स्टेज में हमने 5 लोग अरेस्ट किए थे, उसके बाद हमने 2 लोग और इसमें अरेस्ट किए। तो टोटल अभी 7 लोग इसमें अरेस्ट है, जिसमें 7 लोग में से एक माइनर भी इसमें अप्रिहेंड इंक्लूड है इसमें। तो हमने इनके परिवार का बयान लिया, उनके हिसाब से इन्होंने हमें कुछ लोग को नाम बताए हैं। हम लोग अपना सीसीटीवी फुटेज और जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनके आधार पे हम उनको लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं। और जैसे भी इनके खिलाफ किसी के खिलाफ हमें सबूत मिलेगा या साक्ष्य उपलब्ध होंगे तो हम उन लोगों को भी अरेस्ट करेंगे। चाकू वाकू मारने की भी बात सामने आ रही है क्या? नहीं, इसमें कोई चाकू का नहीं हुआ, क्योंकि 2 फैमिली है, दोनों ये आपस में आस पड़ोस में ही रहते हैं, आमने सामने घर है। तो इसमें दोनों ही फैमिलीज के अलग अलग जो समुदाय उनके काफी फैमिली उनके लोग रहते हैं। तो ये लोग दोनों फैमिली एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे पहले ये जो राजेंद्र नगर का जो स्लम्स था वहाँ रहते थे, बट 2004 के बाद से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि जैसे पड़ोसी के बीच में जो नॉर्मल होते रहते हैं इसमें कि पार्किंग को लेके झगड़ा, नॉट ए कम्युनल, तो वो भी पहले होता आया है। तो इसमें जो झगड़ा हुआ इनके जो बेसिकली बाय हैंड हुआ, और बाकी इसमें ये भी आएगा जो तरुण के चोट लगी तो जो लाठी थे उसके मारने से, वो अभी हम उस चीज को अभी वेरीफाई करा रहे हैं उसमें। तो जो भी इसमें प्रॉपरली लीगल एक्शन होगा करेंगे। तो हम इसके मामले में जो हमारे सीसीटीवी फुटेज थे वो उसको चेक करा रहे हैं।
तो उसमें जो भी फर्दर एक्शन होगा हम आप लोगों को सर, एक आखिरी सूचित करें। उसके लिए हमने, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अप्रीहेंशन की वजह से हमने पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किया। इसमें हमने इसके पूरे एरिया को जोन में, सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया। जोन को हमारे डीसीपी और सेक्टर को हमारे एसीपी लोग देख रहे हैं। इसके लोकल पुलिस के साथ साथ हमने जो और थानों की पुलिस थी उसको भी बुलाया। हमारे पास आरएफ की भी टीम इसमें आई है, सीआरपीएफ की भी टीम है। इसके अलावा हमारी जो वेस्टर्न रेंज है वहाँ से हमारे आउटर डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से भी हमें स्टाफ मिला है। तो सुरक्षा के पूरा अच्छी तरीके से इंतजाम किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बार बार की अपील के बाद भी जब प्रदर्शनकारी सड़क खाली करने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात है। इस घटना को लेकर इलाके में व्याप्त तनाव के बीच शुक्रवार दोपहर उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी इलाके में खड़ी कार और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिकारी ने कहा, दमकल समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। परिवारों की जो लड़ाई है उसमें चोट लगी है और यही इंसिडेंट रहा है, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। क्या झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ था? अड़ोसी पड़ोसी है तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी। संजय का कोई गुब्बारा वगैरह कुछ ऐसा था? होली का दिन था तो गुब्बारा किसी ने फेंका होगा तो उसमें लड़ाई हुई है। कितने लोग इसमें अभी तक हिरासत में जितने लोगों का कल नाम आया था हमारे पास कंप्लेंट में, सब सारे लोग हिरासत में हैं और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है। पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आग किसने लगाई। अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले में कि आखिर ये पूरा विवाद कहां से और कैसे उपजा। दरअसल बुधवार को होली के जश्न के दौरान अलग अलग समुदायों के दो परिवारों के बीच झड़प में तरुण नाम का युवक घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए। पुलिस के मुताबिक घटना जेजे कॉलोनी में उस समय हुई जब होली मनाने के दौरान दो परिवारों के सदस्यों के बीच विवाद हो गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि विवाद एक महिला पर गुब्बारे से रंग गिरने के बाद शुरू हुआ था, जिससे तीखी बहस और जल्द ही इसने हिंसक झड़प ले लिया। हिंसक झड़प का रूप लेने के बाद पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि विवाद तब शुरू हुआ जब घर की छत से होली खेल रही 11 वर्षीय बच्ची ने नीचे अपने किसी रिश्तेदारों पर पानी का गुब्बारा फेंका। गलती से गुब्बारा सड़क पर गिरकर फट गया, जिससे दूसरे परिवार की महिला पर रंग गिर गया, जिसके बाद महिला ने झगड़ा शुरू कर दिया। बाद में महिला अपने परिवार और समुदाय के दूसरे लोगों के साथ फिर से उनके घर पहुंची और होली खेल रहे उसके परिवार पर हमला कर दिया। दूसरे परिवार के सदस्यों ने बाद में इकट्ठा होकर तरुण पर तब तक हमला किया जब वह घर लौट रहा था। जिस दिन भी हिंदुओं ने एक दिन भी शस्त्र उठा के इनके ऊपर धावा बोल दिया ना, इनकी पुश्ते में भूल जाएगी, वापस ये लौट के वहीं आ जाएंगे। जिस दिन भी हमने सभी ने एक साथ उठा के इनके ऊपर धावा बोल दिया, इनकी पता नहीं नस्लें कहाँ जाएगी, किस कब्र के अंदर जाएगी। कब्र जितनी है ना इनकी, वो भी रोएंगे किस कैसे। खबर ये भी आ रही कि जो हमलावर थे 200 की संख्या में आए थे। किसने नहीं, झूठे 200 की संख्या के अंदर 40-45 लोग थे। वो सारे एक ही गली के 3-4 परिवार है। यह झूठ है 200। यह हमें बरगलाने वाली बात है कि झूठे बोल रहे हैं। हथियार तो थे तभी तो मारा है, पूरे परिवार को मारा, आस पड़ोसियों को मारा, सबके घरों के अंदर कुंडियां लगा के मारा है। और कैसी निर्दयता, मतलब कि क्या करेंगे ये प्लानिंग से कांड किया, प्लानिंग से उसको मारने के लिए। अरे दिल्ली पुलिस वहाँ जाती क्या अटैक अचानक ही हुआ ना, हुआ तो अचानक है। बहरहाल पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं पर एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा कि वे इलाके में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही हैं और गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं। द्वारका के पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी कुशल पाल सिंह ने कहा, हमें पता चला कि झगड़ा गुब्बारा फेंकने के कारण हुआ था। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती, इलाके में अतिरिक्त कर्मी तैनात रहेंगे।
खैर फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की गई है। सवाल यही है कि खुशियों का त्योहार होली आखिर इतनी बड़ी हिंसा में कैसे बदल गया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।